हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। गौरांग महाप्रभु के अवतरण दिवस गौरांग पूर्णिमा के इस अवसर के उपलक्ष्य में हम सभी अनंत युग धर्म काल से आ रहे आचार्यों द्वारा गौरांग महाप्रभु के संबंध में जितनी बातें कही गई हैं, जितनी आचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, उन सबको अनेक जीवन काल में भी श्रवण कर पाना संभव नहीं है। पर काल की किंचित समयावधि में मनसा वाचा कर्मणा हम स्वयं को पूर्ण एकाग्र करके अत्यंत सरलतम शब्दों में लिखी गई चैतन्य चरितामृत पुस्तक का आश्रय लेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा 3 भागों में चैतन्य महाप्रभु के संबंध में लिखी गई इस पुस्तक में आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, इनमें कुल मिलाकर 61 अध्याय हैं। अध्याय 1 में आदि लीला में जहां गुरु वर्ग के बारे में विशद वर्णन है, वहीं अध्याय 2 में भगवान की विभिन्न शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। अध्याय 3 चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों का उल्लेख करता है और अध्याय 4 श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के निजी अंतः कारणों का उल्लेख करता है। तो आज के सत्र में हम लोग प्रमुख रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत की आदि लीला अध्याय 4 पर श्रवण करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अग्रसरित क्षमा है। बहुत समय से अनेक प्रकार की योजनाओं के विचारार्थ होने के बावजूद इस चैनल पर अब तक श्री चैतन्य चरितामृत के किसी भी विषय को स्पर्श करने का भी साहस ना करते हुए आज सभी आचार्य गुरु वर्ग, शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु को स्मरण करते हुए गौरांग पूर्णिमा के अवसर पर अध्याय 4 का आश्रय लेते हुए हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ पठन और मनन करने का विनम्र प्रयास करेंगे। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कलापाथो जनिभ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम् कर्णानन्दिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल् लीला सुधा स्वधरिणी। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन, गान, नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम हैं, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों, चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य हैं। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। तो हम सभी अत्यंत विनम्रशील हो अनुरोध करते हैं, स्वयं को प्रस्तुत करते हैं
चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का अमृत जल श्रवण करने, प्रस्तुत करने और अपने हृदय स्थल में अंकित करने के लिए किंचित सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। सभी का स्वागत है। इस विशेष सत्र में हम सभी चैतन्य महाप्रभु के इस धराधाम पर अवतरण के निजी कारणों को, गुह्य कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। 1967 में श्रील प्रभुपाद ने अपने एक व्याख्यान में उल्लिखित किया था, चैतन्य शब्द का अर्थ है जीवंत शक्ति। चरित का अर्थ होता है चरित्र और अमृत शब्द का अर्थ है अमर। तो सजीव प्राणी होने के कारण हम सब गतिशील हैं, पर अचर वस्तुएं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनमें जीवन शक्ति नहीं है, जीवंत शक्ति नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत शब्द का अनुवाद ही भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद व्यक्त करते हुए कहते हैं, जीवंत शक्ति का अमृत चरित्र। चैतन्य शब्द का अर्थ हुआ जीवंत शक्ति और चरित का अर्थ हुआ चरित्र। तो जीवंत शक्ति का अमृत चरित्र, ये है चैतन्य चरितामृत। जब हम सभी भगवत गीता में श्रवण करते हैं कि जीवंत शक्ति अमर रूप में कैसे प्रदर्शित होती है, या जब स्वयं भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव उपस्थित हूँ, सभी देश काल परिस्थिति में उपस्थित हूँ। तब कभी वो अर्जुन के कृष्ण बनकर आते हैं और कभी अत्यंत करुणा सहित प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जिस प्रकार शिक्षक अ आ इ ई सिखा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि शिक्षक को अ आ इ ई नहीं पता है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में भगवान अवतरित होकर मनुष्य शरीर में आकर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह कृष्ण बना जाए। और इस पुस्तक के उल्लिखित सभी छंदों को, सभी बिंदुओं को श्रील प्रभुपाद का आग्रह है कि हमें उसी भाव में श्रवण और पठन करना चाहिए। अध्याय 3 में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारणों में वैदिक साहित्य के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य का प्रमुख धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच संबंधों की जो गूढ़ व्याख्या है, वो स्वयं उस शिक्षक की तरह जो अ आ इ ई सिखा रहा है, भगवान द्वारा उपस्थित होकर की जाती है। भगवान के संबंध में कोई भी बात कभी भी काल्पनिक नहीं है, सदैव प्रामाणिक है। इसलिए यहाँ पर लिखित है वैदिक साहित्य के अनुसार। तो भगवान की गुह्य प्रेम भक्ति की व्याख्या भी स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता कहती है कर्ता, कारक और कारण, करने वाले, करवाने वाले और करने और करवाने के उद्देश्य के रूप में स्वयं भगवान ही उपस्थित है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। नवद्वीप स्थान पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में मायापुर, अलग अलग स्थानों का वहाँ अलग अलग महात्मा है, क्योंकि भगवान चैतन्य जब अपने सभी पार्षदों के साथ उपस्थित हुए हैं, तो स्थान स्थान पर
विद्वत जनों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने, दिव्य व्यक्तित्वों ने स्वयं को प्रस्तुत किया है। तो बिना किसी विलंब के हम लोग आरंभ करेंगे चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4। तो आप सभी की सुविधा के लिए बीच-बीच में श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत भी किए जाएँगे और अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी इसको गान करने का प्रयास कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की प्रमुख भाषा बंगाली सभी को विदित है और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के श्लोक जहाँ संस्कृत में हैं, वहाँ चैतन्य चरितामृत के छंद मूलतया बंगला भाषा में। तो अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कुरुते शास्त्रम् दृष्ट्वा व्रजविलासिना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार व्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत को अध्ययन करने की योग्यता आचार्यों के निर्देशानुसार उनकी शरणागति रहकर श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के पश्चात आती है। जहाँ भगवत गीता में हम स्वयं के अस्तित्व के बारे में प्राथमिक ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, भगवान किस विधि विधान से कार्य करते हैं, ये सृष्टि कैसे चल रही है, ऐसे विषयों की प्रारंभिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम भगवान की लीलाओं को, कथाओं को समझने की माध्यमिक योग्यता प्राप्त करते हैं। और चैतन्य चरितामृत अध्याय 4 आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जिसे चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी की कृपा प्राप्त हो चुकी है। अहेतुकी की कृपा का अर्थ हुआ योग्यता नहीं है, पर भगवान की इच्छा है। हमारी योग्यता नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की, पर भगवान ने अत्यंत करुणा के साथ प्रदान किया है। भगवान की लीलाओं को भौतिक उपकरणों से नहीं समझा जा सकता। वे अभक्तों के अबौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में उत्तर ना देने का अधिकार रखते हैं और उन सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, एक छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं को सरलता से समझा सकता है। ये महत्व है गौरांग महाप्रभु की शरण में जाने का। अगले छंद में कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तो सभी को वंदन, सभी को स्मरण करके चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य की गुह्य लीलाओं का वर्णन आरंभ करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, पूर्वे येन पृथ्वीवीर भार हरि बारे कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रे रे प्रचारे। शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। ये सत्य है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु इस वर्तमान कलयुग में आज से करीब 550 वर्ष पूर्व अवतरित हुए हैं और शास्त्र कहते हैं कि उसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण धरती का भार उतारने के लिए प्रकट हो चुके हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने की आवश्यकता क्या है? कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी,
भगवान के विभिन्न अवतार हैं। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्याद्य अवतार, युग मनवंतरावतार यत अक्षय आर, सबे आसि कृष्ण अंगे हय अवतीर्ण, एछे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। भगवान नारायण चार मूल विस्तार, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, मत्स्य तथा अन्य लीला अवतार, युगावतार तथा मनवंतर अवतार, जितने सारे अवतार हैं वे सभी कृष्ण के शरीर से अवतरित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जब भगवान द्वापर में आते हैं तो वो अपने सभी अवतारों को सामने एकत्व में करके उपस्थित होकर असुरों का संहार करते हैं। और वास्तव में हम सभी जानते हैं असुरों का संहार करना तो भगवान का गौण कार्य है। भगवान के अवतार के मुख्य कारण क्या है? भगवान के अवतार का मुख्य कारण छंद संख्या 15 और 16 में व्यक्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, एई दुई हेतु है ते इक्षार उद्गम। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा स्वयं स्फूर्त अनुरक्ति के स्तर पर करना चाह रहे थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात हुए। तो दो कारण कौन से कहे जा रहे हैं? कृष्ण रूप में तो उन्होंने स्वयं के भीतर स्थित विष्णु तत्व से कंस और जरासंध जैसे असुरों और अश्रद्धालुओं का वध कर दिया। वास्तव में वध करना तो यहाँ पर लिखा गया है भगवान का नित्य कर्म जैसा सामान्य और प्रासंगिक कार्य है। पर भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन ब्रजभूमि में अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन करना था। जीव तथा परमेश्वर के प्रति पारस्परिक प्रेम विनिमय में दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन करना था। जब एक फल बेचने वाली भी 4 अनाज के दाने के बदले में कान्हा को अपना फल का पूरा टोकरा देती है और उस 4 अनाज के दाने को उस टोकरे में रख के घर वापस पहुंचती है, तो वो अनेक रत्नाभर अलंकारों से भरा हुआ था। ये दिव्य लीला हमें विष्णु रूप में नहीं मिलती, हमें नारायण रूप में नहीं मिलती, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार में नहीं मिलती। वहां अन्य प्रकार की आश्चर्यजनक अवतार की घटनाएं और कथाएं मिलती हैं। पर रस के इस पारस्परिक विनिमय को जहां ग्वाल बाल की मैया कृष्ण के लिए जो बनाती हैं, वो अपने बच्चों को दिए गए नैवेद्य से भिन्न होता है। जहां इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ये देखकर आश्चर्यचकित हैं कि मुझे भी बनाने वाला परमेश्वर इन ग्वाल बालों के मुख में रखा हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट है कान्हा, पर थोड़ा सा ही था। तो कन्हैया तुम थोड़ा चखोगे? और मुख से निकाल कर देते हैं और कन्हैया उसको खा लेते हैं। ये रस की विनिमय प्रक्रिया भगवान के किसी अन्य अवतार में नहीं दिखती। तैत्तरीय उपनिषद का उल्लेख करते हुए रसो वै सह परम सत्य समस्त प्रकार की प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनिमय के आगार हैं। जीव इस कलयुग में इस विनिमय को पूर्णतः विस्मृत कर चुका है। इसलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर की अन्य संस्तुत विधियां, चाहे वो तप के द्वारा हो, चाहे यज्ञ के द्वारा हो, चाहे अर्चा विग्रह के द्वारा हो, इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए अधिक महत्व की नहीं रह जाती। तो अहैतिक रूप से कृपामय भगवान अपने अंतरंगा स्वरूप से, वो किसी बाह्य कारण से बाध्य नहीं है, प्रकट होकर
उस रस का आस्वादन कराना चाहते हैं। ऐश्वर्य जाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। भगवान कृष्ण ने सोचा, सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। जब हम नारायण स्वरूप के भगवान और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंतर को समझने चलते हैं, तो वहां चार कारण बताए जाते हैं और उसमें पहला कारण बताया जाता है ऐश्वर्य। नारायण के स्वरूप के साथ हमें ऐश्वर्य का भान होता है। नारायण के स्वरूप के साथ हम स्वयं को परमेश्वर के अधीन मानते हैं। नारायण के स्वरूप के साथ हम वात्सल्य और माधुर्य नहीं अनुभव करते। माता लक्ष्मी है संग में। ऐश्वर्य स्वरूप में हम भगवान के अधीन स्वयं को मानते हैं। अपनी रक्षा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान कहते हैं, हमारे ईश्वर माने आपना के हीन, तार प्रेमे वश आमी नाहि अधीन। यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो मैं ना तो उसके प्रेम के अधीन होता हूँ, ना ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। तो नारायण रूप उस ऐश्वर्य का भान कराता है। पर भगवान का सहज स्वभाव क्या है? हम सभी यहाँ गौर पूर्णिमा, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के उपलक्ष्य में उस गुह्य कारण का श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहते हैं? आमा के तय ये भक्त भजे ये भावे, तारे से भावे भजी ए मोर स्वभावे। मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। ये मेरा सहज स्वभाव है। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय एक में हमने उन रसों के बारे में श्रवण किया है। पांच प्रत्यक्ष रस होते हैं भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के। सात अप्रत्यक्ष रस होते हैं। भगवान अपने सहज स्वभाव के कारण भक्तों के समक्ष उनमें अंतर्निहित भक्ति के अनुसार प्रकट होते हैं। वृंदावन की लीला में ये प्रदर्शित हुआ है। सामान्यतः लोग भगवान को आदर पूर्वक भाव से पूजते हैं, पर भगवान तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना निजी पुत्र, निजी सखा, अपने प्रियतम के रूप में मानता है और ऐसे स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करता है। ऐसे दिव्य संबंधों से भगवान प्रेम के अधीनस्थ पात्र बन जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भौतिक जगत की कलमश दूषित इच्छाओं से हम भगवान के साथ संबंध बना रहे हैं। शुद्ध भगवत प्रेम में सकाम कर्म या शुष्क मिश्रित ज्ञान का मिश्रण नहीं होता। ये सहज होता है, शुद्ध होता है और स्वतः स्फुरित होता है। चैतन्य चरितामृत की पूरी कथा वास्तव में इसी सहज, स्फुरित, शुद्ध भगवत प्रेम का हमें दर्शन कराती है। तो ऐसी भक्ति सहज स्नेह के अनुकूल वातावरण में जब प्रस्तुत होती है, तब भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11, जब भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। भगवान ने कहा है, मेरे भक्तजन जिस किसी रूप में मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे प्रथापुत्र, जिस भी रूप में वो करें, वास्तव में सभी लोग सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। तो जब गुरु शिष्य परंपरा की ये श्रृंखला टूट गई थी, तब द्वापर युग में भगवान ने आके भगवत गीता के उपदेश के माध्यम से अर्जुन को इस ज्ञान से सिक्त किया और उनके माध्यम से समस्त प्राणी मात्र को। कहते हैं यहाँ पर, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, एई भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति, आपना के बड़े मान हमारे समहीन, सेई भावे हई आम ताहार अधीन।
यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। मैया यशोदा ये नहीं कहती थी, कान्हा मेरी रक्षा करो। मैया यशोदा और पूरा व्रजमंडल कहता था, हमें कान्हा की रक्षा करनी है। यहाँ लिखा है, यदि कोई अपने आप को महान मानकर मुझे अपने समान या अपने निम्न समझकर मेरी प्रेमा भक्ति करता है, पूरे शास्त्र के ज्ञान के नियमों के विरुद्ध बात है ये। भागवतम की क्विज श्रृंखला में, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में प्रश्न मिला था और उसका सही उत्तर भी वही है। भगवान के तुल्य कोई नहीं हो सकता, भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। और भक्ति आध्यात्मिक जगत का स्वरूप ही दिव्य होता है। वहां भगवान भक्तों के अधीनस्थ होकर रहते हैं, पर भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में 3 प्रकार की भक्तियों का वर्णन है। भक्ति सामान्य भक्ति के संदर्भ में, शुद्ध भक्ति और विद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति। तो जब कोई भी भक्त किसी भौतिक प्रयोजन से सकाम कर्म ज्ञान या योग के उद्देश्य से भक्ति करता है, तो उसे मिश्रित या विद्ध भक्ति कहा गया है। और उन समस्त योगों को श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के रूप में कहा गया है। योग का अर्थ हुआ परमेश्वर से जुड़ना और वो केवल भक्ति के माध्यम से संभव है। तो इसलिए उसमें भी कारण के अनुसार 3 प्रकार की भक्तियों को बताया गया है। जब लोग भगवान से स्वयं स्फूर्त प्रेम करते हैं, भौतिक लाभ की कामना नहीं करते हैं, वे आकृष्ट भक्त कहलाते हैं। तो विधि विधान से सामान्य भक्त ईश्वर के पूर्ण प्रेम की अवस्था तक उठता है। इसीलिए सत रज और तम से ऊपर की विधि शुद्ध कही गई है। तम निकृष्टतम है। रज में पड़े हुए जीव को सत्व तक जाते हुए नियम विधि व्यवहार का पालन करते हुए अपने आप को शुद्ध के स्तर तक उठाना होता है। और कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम ही शुद्ध भक्ति की पूर्णता कही गई है। वैकुंठ लोक, अनेक वैकुंठ लोक है, एक वैकुंठ लोक नहीं है। वहां विधि विधानों का त्रुटि रहित पालन किया जाता है। इसीलिए इस जगत में जब चैतन्य महाप्रभु के इस नगरे नगरे द्वारे द्वारे कृष्ण चैतन्य चैतनामृत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं शिला प्रभुपाद, तो लोगों द्वारा प्रश्न किया गया कि मान लीजिए आपने भगवत धाम प्राप्त कर लिया, भगवत लोक प्राप्त कर लिया, तो वहां क्या करेंगे? और शिला प्रभुपाद ने कहा, वहां हम त्रुटि रहित यही सब कार्य करेंगे। यहाँ हम त्रुटि सहित भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां हम त्रुटि रहित करेंगे। तो वैकुंठ में प्रवेश का अर्थ होता है, ये जो 4 नियम है, ये जो सतत हरिनाम जाप है, भगवत सेवा है अपनी समस्त इंद्रिय वृत्ति से, ये त्रुटि रहित होता है। पर वैकुंठ से भी ऊपर कृष्ण लोक कहा गया है। और आचार्य कहते हैं, स्वयं स्फूर्त शुद्ध प्रेममयी सेवा तो केवल कृष्ण लोक में दृष्टिगत होती है। ब्रजभूमि में वृंदावन के निवासियों के कार्यों द्वारा शुद्ध भक्ति का प्रतिनिधित्व होता है। हम सभी अनेक प्रकार की दिव्य कथाओं में श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में विशेष रूप से उसका दर्शन करते हैं। जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से भगवान और व्रजभूमि से गोपियां सभी के साथ मैया यशोदा, नंद बाबा सबके साथ आकर सूर्य ग्रहण के अवसर पर मिलते हैं, तो भगवान स्मरण करके क्या कहते हैं? माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी मुझे पुत्र रूप में बांध लेती थी, वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती थी। मेरे शुद्ध मित्र मैत्री के कारण मेरे कंधों पर ये कहते हुए चढ़ जाते थे, तुम किस प्रकार के बड़े व्यक्ति हो सकते हो, तुम और हम तो समान हैं। गोपियां रूठ कर जब मेरी भर्त्सना करती थी, तो वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती थी। अर्थात जो वचन उस समय गोपियों के द्वारा कहे जाते थे,
तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती थी, तव कथामृतम तप्त जीवन, हमारे इस भवसागर में, इस दावानल में, इस फंसे हुए उलझे हुए जीवन में, तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत के समान है। शुद्ध प्रेम का विनिमय, ये सब कुछ हम इसलिए श्रवण कर रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार साधारण अवतार नहीं है। इस कलयुग में हमारे आसपास जो स्थिति, चाहे हमें क्षणिक रूप से कितनी भी सुखमय क्यों ना प्रतीत हो रही हो, हर क्षण हम सबको विदित है, हम मानने के लिए कुछ समय के लिए अस्वीकार कर दें, पर पूरा संसार दग्ध ताप से, भीषण अज्ञान से, सभी बिंदुओं पर त्रुटि युक्त जीवन से त्रस्त और ग्रसित है। प्रकृति की तरफ से कोई कमी नहीं है, पर लाखों लोग भूखे हैं, अपने सामर्थ्य के ऊपर प्रयास करके भी। ऐसे अनेकानेक कारण हैं कि इस धराधाम पर सभी प्रकार की संपन्नता होते हुए लाखों लोग प्रतिदिन भूखे सो रहे हैं। विचार करें तो अकारण परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व आपस में अनेकों प्रकार के द्वंद्वों में, उलझनों में व्यस्त है। यदि हम सभी अपने जीवन के उद्देश्य को सार रूप में व्यक्त करना चाहें, तो पशुवत रूप से खाने, सोने, अपने को सुख देने और अन्यों से अपनी रक्षा करने के अतिरिक्त विश्व की किसी भी शिक्षा पद्धति में और कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। प्रतिदिन किसी के जन्म के उत्सव पे जाकर भाग लेकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरी तरफ से किसी की मृत्यु की खबर सुनकर हम दुखी हो जाते हैं। और इन दोनों के बीच में उस विवेक को कहां से प्राप्त करें जो हमें इस मनुष्य जीवन के होने का उद्देश्य बता सके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार स्वयं भगवान का भक्त के रूप में अवतरण होकर भक्ति के उन विधि विधान को बता रहा है, जिसमें ईश्वर का सहज प्रेम कैसे जागृत किया जा सके। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के कारण का उल्लेख करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर हुई उस वार्ता में भगवान ने कहा, "ए शुद्ध भक्त लैया करी मुँह अवतार, करिब विविध विध अद्भुत विहार, वैकुंठाद्य नाही ये लीला र प्रचार, से लीला करिब याते मोर चमत्कार।" मैं इन शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतरित होऊंगा और अनेक प्रकार की ऐसी अद्भुत क्रीड़ाएं करूंगा जो वैकुंठ में भी अज्ञात हैं। मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रसार करूंगा जो स्वयं मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली होंगी। जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, जब हम श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करते हैं, तो स्वर्ग तो हमारे उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति में कहीं होता ही नहीं है। वैकुंठ से नीचे हम बात नहीं करते। पर जब हम चैतन्य चरितामृत को श्रवण करना आरंभ करते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसी लीलाएं जो वैकुंठ में भी अज्ञात हैं, वो भगवान शुद्ध भक्तों के साथ कर रहे हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के जितने पात्र हैं, वो अन्य अनेक अवसरों पर भगवान की लीलाओं में सहायक हो चुके हैं, पर सभी यहाँ चैतन्य महाप्रभु के अवतरण काल में एक से अधिक रूप के साथ उपस्थित हैं। नारद मुनि एक से अधिक रूप में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी एक से अधिक रूप में उपस्थित हैं।
यहाँ तक कि जय और विजय जिनके कारणों को हम 3 जन्म के श्राप के रूप में जानते हैं, रावण और कंस, कालनेमी और दंतवक्र, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, वो भी चैतन्य महाप्रभु की लीला में छद्म रूप में पुनः अवतरित होते हैं, जिन्हें हम जगाई मधाई की लीला के रूप में जानते हैं। तो आध्यात्मिक आकाश के असंख्य वैकुंठ ग्रहों में सबकी सेवाओं को भगवान आदर भाव युक्त भक्ति रूप में स्वीकार करते हैं और उनमें से चुने हुए पात्रों के साथ अपने आप को यहाँ इस धराधाम पे भक्त रूप में प्रकट होकर स्वयं भक्ति का अ आ इ ई क ख ग घ दिखाते हुए उपस्थित होते हैं। गोलोक वृंदावन का कृष्ण लोक का जो भाव विनिमय है, वो यहाँ इस भौतिक जगत के लोगों को, जिनके ऊपर माया का आवरण है, उन संसारी व्यक्तियों की आंखों से वो लीला ओझल रहेगी। पर अपनी दयालुता के कारण भगवान भगवत धाम वापस ले जाने के लिए स्वयं अवतरित होकर उस लीला को प्रस्तुत करते हैं। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं सभी रसों का, पहले भक्तों का उल्लेख हुआ, अब एई सब रस निर्यास करीब आस्वाद, एई द्वारे करीब सब भक्ति रे प्रसाद। मैं इन सारे रसों के सार का आस्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। भगवान आश्वासन देते हैं और ब्रज के लीलाओं का उल्लेख श्रवण एक और जन्म लेकर कैसे करूंगा? ब्रजेर निर्मल राग शुनि भक्त गण, राग मार्गे भजे ये नशाणी धर्म कर्म। तब ब्रजवासियों के शुद्ध प्रेम के विषय में सुनकर भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठानों एवं सकाम कर्मों को त्याग कर रागानुग प्रेम के मार्ग से मेरी पूजा करेंगे। जहाँ विधि विधान गौड़ हो जाते हैं, जहाँ प्रक्रिया गौड़ हो जाती है, जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे आचार्य कहते हैं, मनुष्य को पूरे मनोयोग से केवल श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। राजा शेखर ने मुकुंदमाला स्तोत्र छंद संख्या 5 का उल्लेख यहाँ पर है, अपने ग्रंथ में किया है। नास्ता धर्मे न वशु निचये, नैव कामोपभोगे, यद् भाव्यं तत् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत् प्रार्थ्यं मन मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि, त्वत्पादाम्भोरुह युग गता निश्चला भक्ति अस्तु। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं भगवान के चरण कमलों की भक्ति में सेवा में स्थिर रहूं, भले ही मुझे यहाँ बारंबार जन्म क्यों न लेना पड़े। धार्मिक अनुष्ठान, पृथ्वी का राज्य ग्रहण करना, इंद्रिय भोग, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं है। ये तो अपने पूर्ववर्ती कर्मों के अनुसार मुझे मिलते ही रहेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति मुझे सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में सदैव प्राप्त होती रहे, वो अनुकूल परिस्थिति मेरे समस्त जीवन में रहे। छह गोस्वामियों की स्तुति करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, रूप रघुनाथ पदे हई बेअकूति, कबे हम बुझब से युगल प्रीति। जब मैं गोस्वामियों के साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होता हूँ, प्रयास करता हूँ, तभी मैं श्री राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझने की किंचित योग्यता मात्र अर्जित कर पाता हूँ।
तो ये पूरी जो श्रृंखला है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, आध्यात्मिक जगत में भक्त और भगवान की भावमयी क्रियाएँ इस भौतिक जगत के प्रेमी और प्रेमिका या अन्य लाभ के स्तर पर प्राप्त किए जाने वाले स्वभाव से नहीं की जा रही हैं। हमारे आचार्य कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, आत्मा का स्वाभाविक रूप स्नेह का, करुणा का, प्रेम का रसास्वादन करना और कराना है। पर ये भौतिक जगत जो अध्याय 15 भगवत गीता के अनुसार आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, यहाँ पर किसी भी स्नेहपूर्ण संबंध में हम तब तक तृप्त नहीं हो सकते जब तक उसके केंद्र में हम भगवान कृष्ण को न स्थापित करें। संतान के रूप में, माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, स्वामी और सेवक के रूप में कोई संबंध इस जगत में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हम सभी अपने इंद्रियगत स्वभाव के अनुसार अपूर्ण हैं। पर अंतिम संतृप्ति जो प्राप्त होती है, वो भगवान के साथ अपने भावमय प्रेममय संबंध को जानने के पश्चात होती है। कोई चमत्कार नहीं है, कोई अ, रिश्वत नहीं दी जा रही है। जब श्रील प्रभुपाद इन वैदिक साहित्य के ज्ञान को सरलतम शब्दों में पाश्चात्य जगत के सामने रखते हैं और लोग अपने सभी प्रकार की भौतिक लगाव को त्याग कर इस आध्यात्मिक जगत की घटनाओं को श्रवण करके उन पर श्रद्धा और विश्वास रख के नाम ध्यान करने की प्रक्रिया को पालन करके पूरा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने जीवन काल में कहीं 2 दिन रहे, कहीं 7 दिन रहे, कहीं कुछ महीने रहे, कुछ हफ्ते रहे, और जहां रहे वहां भगवान का विग्रह स्थापित किया। 4 नियमों को मूल में रख के हरिनाम जाप को जीवन का केंद्र बताकर सभी प्रकार के दुखों से, तप्त भावों से विलग रहकर सुखमय जीवन प्राप्त करने का ये स्रोत बताते हुए अगले स्थान पर चले गए। और उनके जीवन काल में देखते देखते पूरे विश्व में 108 से अधिक मंदिरों का, केंद्रों का स्थापना हो गया। तो श्रील प्रभुपाद ने कोई धन नहीं दिया, लालच नहीं दिया कि आओ माला करोगे, एक माला पे $1 दूंगा, नहीं। उन्होंने कहा, एक माला पे भगवान को अर्पित किए हुए जितने गुलाब जामुन यहाँ रखे हैं, उनमें से आपको जितने खाने हैं, भगवत प्रसाद, उसका आनंद लीजिए। मूल में क्या है? मूल में वो संकीर्तन प्रेम रूपी अमृत है, जो चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होकर स्वयं सिखाते हुए और उनकी श्रृंखला में परंपरा में आए हुए आचार्यों ने सिखाया। और श्रील प्रभुपाद ने उस कृष्ण चेतनामृत आंदोलन के एक अद्भुत सिपाही के रूप में, सेनानी के रूप में विश्व भर में स्थापित कर दिया। इसीलिए यदि कोई एक प्रार्थना हमें इस गुरु शिष्य परंपरा के प्रति करनी चाहिए, तो कुछ एक शब्दों का आश्रय लेते हुए विनीत स्वर में हम भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस चिन्मय दिव्य यात्रा के, इस आंदोलन के एक सफल सेनानी बन सके। हमें ये ज्ञान श्रील प्रभुपाद की कृपा से, उनके शिष्यों, उनके द्वारा प्रबुद्ध, प्रशिक्षित गुरुओं और आचार्यों के मार्गदर्शन से मिल रहा है। और श्रील प्रभुपाद को उनकी क्रमगत श्रृंखला में इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु द्वारा अवतार लेकर प्रदान किया गया है। यहाँ वर्णन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा, सेई द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथ कर सारे भौतिक संसार को पहना दी। जगत विभाजित है, अनेकों स्तर का विभाजन है, ऑफिस में विभाजन है, समाज में विभाजन है, राष्ट्र में, भौगोलिक सीमाओं में, संसाधनों में विभाजन है। प्रकृति के द्वारा प्रदान की जा रही नदियां, पहाड़ों, अन्य प्राकृतिक स्रोतों का भी विभाजन है।
सूर्य के प्रकाश और हवा का भी यदि भविष्य में विभाजन करना पड़ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये संसार भेद बुद्धि के कारण प्रकट हुआ है। जीव ने भगवान से भेद बुद्धि रखी तो इस जगत में आया, और इस जगत में उसे जो दिखाई देता है उसमें वो विभाजन की प्रक्रिया में लग जाता है। ये सामान्य लोगों के लिए है, ये विशिष्ट लोगों के लिए है। ये विभाजन हमें सर्वत्र देखने को मिलता है, क्योंकि जीव स्वभाव से विभाजन करने के लिए, अपने उस भाव की पूर्ति के लिए इस जगत में आया, और उस विभाजन में एकीकरण करते हुए, भक्त का भाव धारण करते हुए, मूल उद्देश्य को प्रदान करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को प्रकट किया। ए मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति करी ल प्रचार। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, और साथ में स्वयं उसका अभ्यास भी किया। जब चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी इलाहाबाद में मिलते हैं, प्रयागराज में मिलते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं और कहते हैं, कृष्ण के अन्य सभी अवतारों से अधिक उदार स्वरूप है ये आपका, क्योंकि आपका उद्देश्य मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भगवत प्रेम की स्थिति को प्रदान करना है। आप स्वयं अवतरित होकर उस कृष्ण प्रेम को वितरण कर रहे हैं, और भक्ति का यह प्रचार, इतना उदार स्वरूप सिर्फ भगवान के स्वयं उपस्थित होने से ही संभव है। उस पूर्णता के स्तर तक, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण जीव को आत्मसमर्पण करने के दर्शन की शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन को कहते हैं, तुम्हें कैसे लगने लगा कि तुम्हारे युद्ध ना करने से ये युद्ध नहीं होगा, तुम्हारे नहीं मारने से यहाँ रणभूमि में एकत्र सैनिक सुरक्षित हो जाएंगे। मैं कर सकता हूं और मेरे नहीं करने से नहीं होगा, ये भाव किंचित रूप से, अज्ञात रूप में हमारे अहंकार को प्रदर्शित कर रहा है। आत्मसमर्पण, तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो, परिणाम के लिए चिंता तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। उस आत्मसमर्पण को सिखा कर कृष्ण रूप में उसके द्वारा आगे प्रगति कर प्रेम रूप कैसे प्राप्त किया जा सके, वो चैतन्य महाप्रभु अवगत कराते हैं। तो बद्ध जीव अपने अपूर्ण प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। गौरांग महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर अपने पास तक पहुंचने की इस प्रक्रिया को सरल बना दिया। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने, जो चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक निकटतम व्यक्तित्व के रूप में रहे हैं, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव से युक्त, अर्थात चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण और राधा के सम्मिलित स्वरूप को कहे गए। भगवान अपने आप को कृष्ण बनाए रखने की परवाह नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे राधा रानी का पद प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तव में ये विषय बिल्कुल अलग है। इस विषय में जाते ही हम लोग गौरांग पूर्णिमा का जो उद्देश्य है, चैतन्य महाप्रभु के जो अवतरण का कारण है, उसके सार को समझने के एक और कदम निकट पहुंच जाते हैं। वैसे भी राधा और कृष्ण अभिन्न हैं, पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने राधा रानी की भूमिका को प्रमुख रूप से स्वीकार किया है। वैष्णव शिरोमणि, भगवान की समस्त शक्तियों की प्रधान श्रीमती राधा रानी, भगवान की शक्तियां और भगवान विलग नहीं है, और उनमें भी सर्वोच्च स्तर का जो भाव है वो श्रीमती राधा रानी है। भगवान से किंचित मात्र भी वो विलग नहीं है, पर जब जब भगवान स्वरूप धारण करते हैं दिव्य लीलाओं का,
राधा रानी भाव भगवान की सेवा का उत्कृष्टतम भाव है। दास से सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार के इस भाव में रहने वाला हर भक्त सोचता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है और उसी भाव में वो भगवान के साथ परम सुख का रसास्वादन करता है। पर तटस्थ भाव से आचार्य कहते हैं, यदि हम तटस्थ होकर तुलना करें तो पाएंगे कि श्रृंगार रस इन सब मधुरताओं में सर्वश्रेष्ठ है। रति के स्वाद का उच्चतम स्तर माधुर्य रस को कहा गया है और उसमें भी स्वकीय और परकीय दो प्रकार कहे गए हैं। परकीय भाव को ये सब कुछ आध्यात्मिक स्तर की संदर्भ में कहा जा रहा है, भौतिक जगत के संदर्भ में नहीं। उस भाव तक पहुंचने के लिए आचार्यों गुरु परंपरा में बताए गए समस्त नियमों का पालन करना अपरिहार्य रूप से आवश्यक है। व्रज के गोपियों के भाव में श्रीमती राधा रानी पूर्णता के भाव में है और उस पूर्णता के भाव के संदर्भ को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है, अतएव से भाव अंगीकार करी साधि लेन निज वांछा गौरांग श्री हरि। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने जो साक्षात श्री हरि हैं, राधा के भावों को स्वीकार किया और इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। भगवान परम स्वतंत्र हैं, परम पूर्ण हैं। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 में हम श्रवण करते हैं शब्द स्वराट और अभिज्ञ। अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान विभिन्न भावों में भक्त द्वारा प्रदत्त स्नेह को स्वीकार कर माधुर्य के दो प्रकार में भी स्वकीय और परकीय में विवाहित और अविवाहित स्तर पर विधिवत विवाहित पति रूप जो है कृष्ण के साथ, वो स्वकीय रूप है जिसमें हम द्वारका की रानियों को देखते हैं। पर उपपति के रूप में, परकीय संबंध के रूप में माधुर्य रस की इस उत्तम अवस्था में हम श्रीमती राधा रानी के भाव को देखते हैं, जिन्हें इस बात पर आश्चर्य होता है कि व्रज की लीलाएं जो भी उन्होंने श्रवण किए, पठन किए बिना अपूर्ण रूप से, वो केवल कभी कभी हो रही है। भगवान एक बार आए एक रूप में, जिन्हें कृष्ण के पूर्ण अवतार, पूर्ण स्वरूप, पूर्ण पुरुषोत्तम होने का ज्ञान नहीं है और वो सोचते हैं एक बार आकर इस प्रकार की लीलाएं करते हैं भगवान। उनके लिए हमारे आचार्यगण कहते हैं, विशेष रूप से 6 गोस्वामियों ने अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है, व्रज में भगवान द्वारा की गई लीला आध्यात्मिक जगत दिव्य स्थान में शाश्वत है, सदैव सतत रूप से निरंतर उपभोग की जा रही है भगवान के द्वारा। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आकर भगवान वो लीला का दर्शन कराते हैं प्राणियों को। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की वो लीलाएं हो रही हैं। इसीलिए व्रज गोलोक वृंदावन का गुह्य अंश कहा गया है, अत्यंत रहस्यमय। और यहाँ परकीय रस का नित्य अस्तित्व है। स्वकीय रस हमें द्वारका में देखने को मिलता है। तो द्वापर युग के अंत में वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में, द्वापर युग के अंत में वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को मिलाकर एक चतुर्युग बन रहा है, उसमें भगवान उस व्रज के गुह्य लीला को पार्षदों को लेकर एक बार पुनः प्रकट होते हैं, पूरे व्रज धाम को लेकर आते हैं। भगवान को किसी बाह्य कारणों की साज सज्जा की आवश्यकता नहीं है।
और समस्त संसाधनों के साथ जहाँ द्वापर की लीलाएं कृष्ण को केंद्र में करके भक्तों द्वारा और भगवान के संबंध में पूरित की गई हैं, वहीं ये 28वें चतुर्युग में एक बार प्रकट होने वाली लीला श्रीमती राधा रानी को केंद्र में रख के सर्वोत्तम रूप में, श्रीमती राधा रानी किस रूप से भगवान श्री कृष्ण को निरंतर, जितने में भगवान आनंद भोग पाते हैं उतने में श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रस्तुत सेवाएं बहुगुणित रूप से बढ़ चुकी होती हैं। जैसे हम देखते हैं कोशिकाओं का विस्तार अत्यंत तेज गति से होता है जब किसी किसी भी अम, चिकित्सकीय भाषा में कहा जाए तो किसी भी अवस्था में देखा जाए बहुत तीव्रता से, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी की प्रेम भक्ति की तीव्रता, आनंदातिरेक जो सर्वोच्च रूप है, उसका आस्वादन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में राधा रानी का भाव धारण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु उपस्थित होते हैं। आगे छंद संख्या 53 में इसी अध्याय में व्यक्त है, भाव ग्रहणी रहे तू कैल धर्म स्थापन तार मुख्य हेतु कहीं शून्य सर्वजन। उल्लास में प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है जिसके लिए वे प्रकट हुए और उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की। अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई सुने। मैं श्लोक प्रस्तुत करती हूँ, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी वाचन करने का प्रयास करें। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति स्माद एकात्मानवपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तमम् राधाभावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। स्पष्ट है, श्रील स्वरूप दामोदर द्वारा लिखित इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का, भगवान के गुह्य भेद का कारण प्रस्तुत किया गया है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रिय, भौतिक वृत्ति, भौतिक लालसा कामना रखकर यह विषय नहीं समझा जा सकता। जब यहाँ पर शब्द प्रयोग होता है प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं, तब उसके लिए इस भौतिक इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कथा में हम सभी जानते हैं 11 वर्ष कुछ महीने के भगवान हैं और द्वारका निकल गए। 7 वर्ष के, क्षमा कीजिए, मथुरा निकल गए हैं। 7 वर्ष के भगवान हैं तो उन्होंने गोवर्धन उठाया है। 8 वर्ष के बालक के रूप में उन्होंने गोपियों के वस्त्र हरण किए। ये लीला इस भौतिक जगत के स्तर पर कितना भी दूषित हो चुका है आज का वातावरण, 7-8 साल के बच्चे के व्यवहार को
आज भी हम इंद्रिय कामुकता के स्तर पर नहीं कह सकते। इसलिए जिन्हें कृष्ण के चरित्र को समझना है, उन्हें पहले गुरु के चरणारविंद में अपने आप को आत्मसमर्पण करते हुए इन इंद्रियों से जनित परिभाषा से विलग होकर वैदिक दर्शन के ज्ञान को गुरुओं की अनुकंपा से भक्तिमय सेवा के निर्वहन के द्वारा समझना है। भगवान को खाने के लिए मुख नहीं चाहिए, वो नेत्रों से भी पान करते हैं। जब हम भगवान के सामने भोग अर्पित करते हैं, तो क्या भगवान वास्तव में व्यक्त रूप में 4 चपातियों में से 1 चपाती खा चुके होते हैं? नहीं, भगवान भाव ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए जब शब्द यहाँ पर उल्लिखित है कि राधा कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। भगवान की दिव्यता इस भौतिक जगत का एक सुकुमार सा नवजात शिशु हमें मोहित कर लेता है। एक यूं ही खिलखिलाते हुए छोटे बच्चे की हंसी देखकर कुछ क्षणों के लिए इस जगत का व्यस्क स्त्री या पुरुष अपने सुख और दुख को भूल जाएगा। इतना निर्दोष दर्शन होता है वो। उस बच्चे ने हमें कोई रिश्वत नहीं दी है, उसके उसको हंसते हुए देखकर हम भी स्वाभाविक रूप से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। उसकी तोतली हुई तुतलाती हुई आवाज में कुछ मांगने पर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने लग जाते हैं। उस स्तर के भाव की बात की जा रही है। भगवान के साथ का संबंध कभी भी इस भौतिक धरातल के समीकरणों के अनुसार, मापकों के अनुसार नहीं नापा जा सकता। तो प्रेम रस का आस्वादन यहाँ पर आचार्य हमें सतर्क करते हुए कहते हैं कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इनको अलग नहीं किया जा सकता, जैसे अग्नि से उसकी ऊष्मा को अलग नहीं किया जा सकता। परम पूर्ण में जो कुछ भी है, वो सब कुछ पूर्ण है। तो राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, श्री कृष्ण के आनंद को सदैव बढ़ाती हैं। जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का माध्यम है। राधा रानी वो भाव है, वो स्वरूप है जो व्यक्त होकर हमें दो अलग अलग रूप में कृष्ण और राधा में दिखता है, पर संयुक्त होकर वो एक है। हम जीव के रूप में भगवत प्राप्ति के स्तर को कैसे प्राप्त कर सके, भाव की सेवा की हमारी परिभाषा क्या होनी चाहिए, वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए जब किंचित किंचित नहीं, अपितु अपनी संपूर्ण अयोग्यता के साथ कोई राधा रानी और भगवान कृष्ण के संबंध के बारे में प्रश्न करता है, उत्तर करता है और मनचाहा तर्क देता है, तब सामान्यतः आचार्यों द्वारा उसको दया का पात्र समझकर भगवान से करुणा भरे शब्दों में प्रार्थना करता है कि इस प्राणी को, इस जीव को अपनी कृपा का एक बिंदु प्रदान करें। तो विषय अभी भी चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का है और राधा रानी उसका अभिन्न भाग है। राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, ताकि वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सके। और चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग के बद्ध पतितात्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए स्वयं चल कर आते हैं। अपने कार्यकलाप में, जब हम पूरी चैतन्य चरितामृत श्रवण करते हैं, अपने कार्यकलाप में चैतन्य महाप्रभु मूल रूप से भगवान की अंतरंगा शक्ति के लादनी अंश की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण आनंद है। उनका सर्वशक्तिमान स्वरूप ये भगवान श्री कृष्ण है। और उनकी अंतरंगा शक्ति सबसे पहले सच्चित आनंद सत के रूप में भगवान के अस्तित्व कार्य का विस्तार करने वाले रूप में प्रकट होती है। तत्पश्चात पूर्ण ज्ञान पर सत चित, चित अर्थात संवित कहलाती है, जो भगवान के दिव्य रूप का विस्तार करती है। और अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण लादिनी कहलाती है। तो जब हम कहते हैं कि भगवान की शक्तियां 3 भागों में विभाजित हैं, अंतरंगा शक्ति भी भगवान की
दिव्य 3 भागों में विभाजित है। सत, चित, आनंद। सत के रूप में भगवान के अस्तित्व का कार्य का विस्तार करते हुए, चित्त के रूप में भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करते हुए और आनंद के रूप में लादनी कहलाते हुए, और उस लादनी तत्व की शिरोमणि श्रीमती राधा रानी है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति का 3 दिव्य विभाग भी यहाँ पर इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। और आगे कहते हैं हमारे आचार्य, तेई दुई एक बे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते दोहे हैला एक ठाई। अब वे रसास्वादन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हुए। ये है श्रीमती राधा रानी, ये है श्री राधा कृष्ण का स्वरूप। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के इस अवतरण के तो कारण हम सभी को ये सत्र आरंभ हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान का इस धराधाम में भक्त के रूप में अवतार लेने का गुह्य कारण क्या है? जीव की सेवा भगवान स्वीकृत कर सके, इसके लिए जो परम सेवक हैं, स्वयं भगवान का स्वरूप श्रीमती राधा रानी की सेवा, उसका भाव प्रस्तुत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो वो कारण यहाँ व्यक्त कर दिया गया है। एक और सत्र का समय लेकर इसी अध्याय 4 में चैतन्य महाप्रभु की महिमा क्या है? अवतार का कारण हमें स्पष्ट है, पर क्यों वो हमारे आराध्य हैं? विशेष रूप से कलयुग में परम आराध्य हैं। उसके संबंध में आचार्य कहते हैं, इत लागी आगे करी तार विवरण, यहाँ है ते हय गौरेर महिमा कथन। अतएव मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा, उसी वर्णन के द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकेगी। तो यहाँ से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अब तक के इस वर्णन में यदि एक भी बिंदु हमें अपने लिए आवश्यक लगा हो, हमारे लाभार्थ लगा हो, भगवान की प्रति हमारी प्रेम भक्ति सेवामय भाव को बढ़ाने में, वर्धन करने में सहायक लगा हो, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जिसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में उपस्थित होकर भगवान ने प्राणी मात्र को निःशुल्क निस्वार्थ वितरण किया है, उसका आश्रय ग्रहण कर सके हम सभी इसी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सुबह और शाम जूम पर 8 माला सुबह और 8 माला शाम को हम सभी जाप करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में सुने गए समस्त सत्रों का सार हरिनाम का आश्रय लेकर भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करते हुए इस मनुष्य जीवन का प्रयोग उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए, इस उद्देश्य को जान लेना है। तो आप में से जो भी इच्छुक हो भाग लेने का, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक है, वहां से जुड़े। प्रतिदिन सूचना प्रसारित होती है। हरे नामे व केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त ऐसा और कोई संसाधन नहीं है, कोई और संसाधन ऐसा नहीं है जो हमें पूर्णता के साथ भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सके। तो आज के सत्र को अभी के लिए यहीं समाप्त करेंगे। आदि लीला अध्याय 4 भाग 2 अगले सत्र में श्रवण करते हुए हम सभी चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की गुह्य कारण को ईश्वर की असीम अनुकंपा से गुरु के चरणों का आश्रय लेते हुए भक्तों के संग में श्रवण करने का प्रयास करें। सभी को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।